सोते रहोगे लेकिन बाल ग्रो करते रहेंगे। दिन भर बालों के लिए क्या-क्या आप कर सकते हो, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, अर्ली मॉर्निंग मेरा शौर्यवीर उठ जाता है। घर में सब सो रहे होते हैं, सबसे पहले यही उठता है। एंड हमारा ज्यादा फ्रेम में नजर नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि वो 3 साल की हो गई है, वो हाथ ही नहीं आती। 3 साल के टॉडलर्स यहाँ वहाँ भागती रहते हैं, वो गोदी आते ही नहीं है। और शौर्यवीर भी 7 महीने का है, तो वो गोदी इजिली आ जाता है। तो इसीलिए मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ तो शौर्यवीर को गोदी में लेके आप लोगों को दिखा देती हूँ। बट हमारा आना ही नहीं चाहती है, मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। जब वो बोलती है शी इज ओके, शी इज फाइन, तो हम उसको वीडियोस में लेते हैं, अदरवाइज नहीं। सुबह उठते ही घर के सारे कर्टन्स मैं ओपन कर देती हूँ। एंड ये वाला हैक ट्राई करो। बिस्तर पे लेटे लेटे सोते टाइम, सोने से पहले या उठने के बाद आप इन्वर्जन मेथड के थ्रू ड्राई स्कैल्प मसाज कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा हो जाता है स्कैल्प का। एंड आई लव टू ड्रिंक दिस डिटॉक्स वाटर। पूरा दिन भर इसको पी सकते हो। कैसे बनाना है आगे वीडियो में बताऊंगी। ये डिटॉक्स वाटर, मेथी वाटर, कोकोनट वाटर, ड्रिंक एनीथिंग। देखो, अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा टूट रहे हैं या बहुत ज्यादा फ्रिजी हेयर है एंड हेयर ग्रोथ को आप मेंटेन करना चाहते हो एंड इची स्कैल्प को ठीक करना चाहते हो, तो जैसे मैं कंघी कर रही हूँ वैसे करो। सबसे पहले नीम की कंघी लो, चौड़े दांतों वाली। थोड़े थोड़े बालों के सेक्शन लो, नीचे से कंघी करते हुए ऊपर आना। एंड जब सारे बाल सुलझ जाते हैं तो स्कैल्प में और अच्छे से कंघी करना। कंघी करने से ब्लड सर्कुलेशन एनहांस हो जाता है। और अगर आप नीम की कंघी यूज करते हो तो ये डैंड्रफ को भी होने से रोकता है, हेयर फॉल को भी स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है फ्रिज और ब्रेकेज को। और अगर इस तरीके से कंघी करोगे, मतलब अपना सर नीचे झुका करके, बैक कोम्बिंग कहते हैं, ये करने से भी आपका हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। देखो, हेयर फॉल स्टॉप करने के लिए और हेयर ग्रोथ बूस्ट करने के लिए सिंपल सिंपल चीजें करनी होती है, जैसे कि सिंपली ड्राई फ्रूट और करी लीव्स को खा लो। सुबह सुबह खाली पेट खाओगे तो इसके बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं, जिससे बाल बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं। मेरी बाल देख लो, बस धरती को छूने ही वाले हैं। ये सारी चीजें फॉलो करो यार, बहुत हेल्प मिलती है। हेयर फॉल स्टॉप होता है, हेयर ग्रोथ बूस्ट हो जाता है। अब जैसे कि ये है डिटॉक्स वाटर, इसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स आप डाल सकते हो जो भी आपको पसंद हो। चिया सीड डाल लो, लेमन, नमक थोड़ा सा डाल लो, और उसके बाद पूरा दिन आप इसको सिप करते रहो। जब भी आपको प्यास लगे, नॉर्मल वाटर जगह ये पी सकते हो, या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो ऑफ कोर्स आपको नहीं पीना है। इसको रीफिल भी कर सकते हो। एंड धीरे धीरे सारे फ्रूट्स का जूस इस पानी के साथ मिक्स होता जाएगा एंड ये डिटॉक्स वाटर बन जाता है। और जब आप इसको पीते हो तो ये आपकी बॉडी की इम्प्योरिटीज को बाहर निकालता है। वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर एंड हेल्थ। वैसे पूरी वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें बालों के लिए करती हुई आपको नजर आ रही हूँ, बट आप ये सोच के घबरा मत जाना कि भाई अच्छे बालों के लिए क्या इतना सब कुछ करना पड़ेगा, काम धंधा छोड़ के कुछ काम करे ना। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो काम ही यही है बालों से रिलेटेड वीडियो बनाना, तो मैं तो बहुत सारी चीजें आपको दिखा रही हूँ। आप वो सारी चीजें अपने रूटीन के लिए चुन लो जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो। नाउ आई एम यूजिंग दिस गुआशा फॉर हेयर। स्कैल्प मसाज के लिए यूज करते हैं बेसिकली इसको, और इससे मरम पॉइंट्स को मैं एक्टिवेट कर देती हूँ, तो मेरे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट हो जाता है, हेयर ग्रोथ भी बूस्ट हो जाती है, बहुत रिलैक्स फील होता है। ये सब करते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा ना कि मेरी आंखें देखो बंद ही है, खुल नहीं रही हैं, क्योंकि मेरे को तो होता है, मैं बालों में कुछ भी करती हूँ ना, मुझे तो नींद सी आ जाती है, बहुत रिलैक्स सा फील होता है। सो ये आप ट्राई करना। अभी रिसेंटली मैंने इसको ट्राई करना स्टार्ट किया है। एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो। जो जो एक्टिविटीज मुझे अच्छी लगती है बालों के लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी यहाँ पे मैंने मेथी वाटर से जो रीग्रोथ हेयर टॉनिक बनाया है, इसको अपने स्कैल्प में लगाऊंगी। पहले बालों में कंघी करनी है, फिर हेयर ग्रोथ टॉनिक लगाना है। अच्छी तरीके से जड़ों में लगा रही हूँ मैं। मैंने यहाँ पे कॉटन का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो स्प्रे बॉटल से भी अपने बालों में लगा सकते। क्या स्प्रे बॉटल खरीदोगे, घर में कॉटन होगा ना, बस उसके अंदर डिप करो और उसके बाद बालों में पोर कर दो। अच्छे से स्कैल्प में लगा दो, स्पेशली जहां जहां से आपको लगता है कि बाल बहुत ज्यादा झड़ गए हैं, कम हो गए हैं, टूट रहे हैं, अच्छे से लगा दो। और उसके बाद आप इसके सूखने का इंतजार करो, तो 10-15 मिनट में सूख जाता है। एंड जब ये सूख जाएगा उसके बाद आप अगर चाहो तो हेयर ऑयल लगाओ। हेयर ऑयल नहीं लगाना तो स्किप भी कर सकते हो। हेयर ग्रोथ टॉनिक लगाने के बाद अब मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं। ड्राई हेयर में मैं ये स्कैल्प मसाजर यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से ये स्कैल्प में मसाज देता है। आप चाहो तो इससे बॉडी पे भी मसाज ले सकते हो। फिलहाल मैं स्कैल्प के ऊपर लगा रही हूँ। एंड जैसे अगर आप अपने हाथों से स्कैल्प मसाज करते हो तो 10 उंगलियों का बेनिफिट मिलता है। इसमें 100 हाथों का पावर है, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर वो मतलब हाथ टाइप का ना एलियन जैसा दिखता है, और वो गोल गोल घूम करके अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन एनहांस कर देता है। एंड बालों की ग्रोथ क्या कमाल के बाल कर देता है। मैं यहाँ पे मरम पॉइंट्स को एक्टिवेट कर देती हूँ कुछ इस प्रकार से। आप जस्ट सिंपली देखो एंड कॉपी पेस्ट कर दो। बाकी आपको कोई भी बालों से रिलेटेड टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस। हेयर पुलिंग में कर रही हूँ। इस तरीके से बालों को खींचना है, और बहुत तेज भी नहीं, आराम आराम से। एंड हेड टैपिंग वाला प्रोसेस भी करना, इससे भी आपके हेयर ग्रोथ काफी अच्छे हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप शैम्पू कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं और बहुत वीक हो रहे हैं, हेयर ऑयल
ऑयलिंग करनी है तो चलो मैं आपको बताती हूँ हेयर ऑयलिंग का परफेक्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो भी आप तेल यूज करते हो, अगर उसको हल्का सा डबल बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू ल्यूक वार्म कर लेते हो, उसके बाद अपने दोनों हाथों में रब करो उस तेल को एंड अपने स्कैल्प की जड़ों में लगाना स्टार्ट करो। जड़ों में लगाना ज्यादा फोकस करना, अच्छे से बालों की लेंथ में भी लगा लेना ताकि थोड़ा फ्रिज कम हो जाए। भर भर के ऑयल मत लगाना, इतना ही ऑयल लगाना कि अच्छे से मॉइस्चराइज नारिश हो जाए आपके स्कैल्प एंड हेयर। टप 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 बालों से तेल टपक रहा है, माथे पे आ रहा है, इस तरीके से तेल नहीं लगाना होता है। अच्छे से चम्पी कर लो। चम्पी करने के बाद वेट करना, तेल को आपके बालों में एब्जॉर्ब होने दो, जज्ब हो जाने दो। लगभग आधा घंटा, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 घंटा, बस इससे ज्यादा तेल लगा करके मत बैठना। मतलब कई लोग रात रात भर तेल लगा करके छोड़ देते हैं, मैं तो कभी ऐसा नहीं करती हूँ। अब मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ DIY कंडीशनर। मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है बट रेसिपी आज मैं आपको शो करूंगी। सो ये घर पे बनाया है, देख के लग रहा है ना कि ये तो बाजार वाला है, ये मार्केट का, क्योंकि मार्केट वाला भी देखने में सेम होता है लेकिन उसके अंदर और भी बहुत ज्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट हो सकते हैं जो मे बी आपको सूट करे ना करे। एंड ये ऑर्गेनिक है, मतलब नेचुरल चीजों से बनाया हुआ घर पे। सो सिंपली आपको लेना है एलोवेरा जेल, 4 विटामिन ई के कैप्सूल एंड कोकोनट ऑयल। उसको अच्छे से मिक्स करो, मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करते हैं तो अच्छे से पेस्ट बन जाता है। इसकी टेक्सचर कंसिस्टेंसी ही चेंज हो जाती है, क्रीमी फॉर्म में बन जाता है एंड देखने में एकदम मार्केट वाला कंडीशनर लगता है। अब इसको अच्छी तरीके से आप अपने बालों के टिप में, लेंथ में, जड़ों में अच्छे से लगा दो। ये लगाने के बाद आप थोड़ा टाइम वेट करना, लेट इट एब्जॉर्ब इन योर हेयर। लेकिन जब ये वाला कंडीशनर लगा रहे हो, मेक श्योर करना कि अच्छे से इसे इमल्सिफाई कर लो, ठीक है। टिप्स में ज्यादा ध्यान देना क्योंकि वहां फ्रिजी हेयर बहुत ज्यादा रहते हैं, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। जब एक बार आप ये वाला कंडीशनर लगा लेते हो, उसके बाद ये जो स्पा कैप है ना, ये मैंने अमेजोन से लिया था, ये आप अपने बालों में लगा करके छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हीट अप हो जाता है एंड इससे जो ऑयल है या कंडीशनर है वो और भी अच्छे से आपके स्कैल्प एंड हेयर में वर्क करता है। सेम पार्लर में भी वो लोग ऐसे करके हेयर स्पा देते हैं और वो हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसमें बहुत पैसे भी खर्च हो जाते हैं एंड कभी कभी उसमें बहुत ज्यादा हेयर फॉल और हेयर लॉस भी हो जाता है, बट इससे नहीं होगा। स्टिल यू कैन डू पैच टेस्ट। सो ये जिस दिन मैं प्रोसेस करती हूँ, मेरे बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी हो जाते हैं, फ्रिज कम हो जाता है, हेयर फॉल नहीं होता, हेयर ब्रेकेज नहीं होता, काफी अच्छा रहता है बालों के लिए। सो तब तक मैं क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लेती हूँ अपनी बच्चे के साथ। अगर हमारा को भी चाहती थी आए वो फ्री में, पर उसने बोलती है नहीं मम्मा मुझे खेलना है, मुझे नहीं आना। तो शारवीर मेरे साथ यहाँ पे खेल रहा है। लगभग 15 मिनट हो गए हैं और अब मैं इस स्पा कैप को हटा रही हूँ एंड मेरे बाल बहुत अच्छा ऑलरेडी फील कर रहे हैं। अब बारी आती है हेयर वॉश करने की। अब हेयर वॉश करने का प्रॉपर स्टेप मैं आपको शो तो करना चाहती थी लेकिन मैं बाथरूम में शूट करती तो एंगल मुझे प्रॉपर मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिविंग रूम में ही आज हेयर वॉश करके आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो ये जो हेयर ग्रोथ टॉनिक बनाया था ना, मेथी वाटर, उस मेथी वाटर को मैंने शैम्पू के अंदर मिला करके हिला करके डाइल्यूट कर लिया है। अब पहले बाल गीला करना होता है तो वो जो मेथी वाटर बचा हुआ था ना मेरे पास, वो मैंने अपने पूरे स्कैल्प में डाल करके बाल गीले कर लिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली ड्राई स्कैल्प में शैम्पू नहीं लगाती हूँ। दिस इज नॉट गुड फॉर हेयर। सो पहले अच्छे से गीला कर लिया। मेथी वाटर मैं क्यों वेस्ट करूँ, मेरा हेयर ग्रोथ टॉनिक मैं हर बार फ्रेश बनाती हूँ, फ्रेश लगाती हूँ। ऑल्दो यू कैन ऑलवेज स्टोर इट इन फ्रिज, बट ताजा ताजा ही सही रहता है। अब जो शैम्पू DIY शैम्पू मैंने बनाया था, ये वाला शैम्पू हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है क्योंकि इसके अंदर मैंने मेथी वाटर डाला है। डायरेक्ट शैम्पू कभी स्कैल्प पे मत लगाना, हमेशा उसको डाइल्यूट कर लेना, इधर वाटर और इन मेथी वाटर या फिर किसी भी DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक के अंदर। अब पहले जड़ों में मैंने सारा शैम्पू लगाया है। लेंथ पे भी फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले आप जड़ों में लगाओ। जितना भी ऑयल लगाया है, कंडीशनर लगाया है या जितने भी डर्ट है वो सब आपके बालों से निकल जाने चाहिए। तो अच्छे से स्कैल्प मसाज करो। अब कई लोगों को लगता है कि शैम्पू अपने स्कैल्प में कितनी देर के लिए लगाएं। मेरे जितने लंबे बाल हैं और जितना मुझे लगता है मेरे बालों के लिए सही है वो है 2 से 3 मिनट एंड आइडियली इतने ही मिनट के लिए स्कैल्प पे शैम्पू आपको लगाना चाहिए, इससे ज्यादा ही नहीं और इससे कम भी नहीं। एंड जब आपको लगे कि स्कैल्प मसाज अच्छे से हो गई है तो आप हेयर वॉश कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे अगेन स्कैल्प मसाजर का इस्तेमाल करती हूँ ताकि एकदम अच्छे से मेरे बाल क्लीन हो जाएं। बहुत ही अच्छा है ये, इससे बाल टूटते नहीं है क्योंकि एकदम ये जेंटल है, सॉफ्ट है एंड रगड़ना नहीं है बालों को। इस स्कैल्प मसाजर से हल्के हाथों से मसाज करना है, बाल बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं, रिलैक्स फील करते हो, ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होता है, गुड फॉर योर हेयर।
लेकिन अगर आपके सिवियर हेयर फॉल हो रहे हैं तब इतना सब कुछ अपने बालों में डे 1 से ही मत करना, धीरे-धीरे करके चीज़ें करना, क्योंकि ऑलरेडी बाल इतने टूट रहे हैं, अब उस बाल में इतना ज़्यादा आप चीज़ें लगाओगे तो वो ऑलरेडी वीक हेयर टूटने लग जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। जब एक बार स्कैल्प में अच्छे से शैम्पू लग गया तो उसके बाद बालों की लेंथ में वही शैम्पू लगा देना, एंड वैसे भी बाल रिंस करोगे तो लेंथ भी आपका धुल जाता है अच्छे से। सो यहाँ पे मेरा हेयर वॉश कंप्लीट हो जाता है। मैंने इस बार शैम्पू से पहले ही कंडीशनर लगा लिया था, तो अब मैं शैम्पू के बाद कोई कंडीशनर नहीं लगा रही हूँ, एंड दैट्स इट। अब आप मेरे बालों को देख सकते हो, क्या जानदार, शानदार, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, शाइनी, वॉल्यूमियस, लस्ट्रस हेयर लग रहे हैं, है कि नहीं? कमेंट करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक देखा है, तो व्हाई डोंट यू कमेंट गाइस। बहुत बहुत मेहनत लगती है 2 बच्चों के साथ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी, मतलब बैठ करके भी मैं आपको सब कुछ बता सकती थी, लेकिन वर्बली बताना और प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करके दिखाना में ह्यूज डिफरेंस है, एंड बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगा है। और इस चीज को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? गाइस डू मोटिवेट मी, अपने प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय।